तो हेलो एस्पेरेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास में जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट को उठाते हैं। टेक्निकल नहीं है ये लेसन। और इस जनरल स्टडीज़ की क्लास में हम बात करने वाले हैं 70th बीपीएससी के सिलेबस में जो बिहार स्पेशल लिख के आता है। और उस ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कन्फ्यूजन इतने ज़्यादा ब्रॉड है कि क्या चीज़ हमको पढ़ना चाहिए। ये चीज़ें समझने में, उन चीज़ों को याद करके एग्ज़ाम हॉल में बैठना एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कम नहीं होती। उसके साथ साथ आपको बिहार का जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स पूरी तरीके से आपको एक तैयार होना चाहिए, तभी जाके आपका बिहार स्पेशल के क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो हम बिहार स्पेशल में बात कर रहे थे गुप्ता डायनेस्टी की। गुप्ता डायनेस्टी ही क्यों, बहुत डायनेस्टी आई, ठीक है, बारी बारी से सारी एंशिएंट हिस्ट्री को समझेंगे, मगर गुप्ता डायनेस्टी को समझाने का मेरा मतलब बस ये था स्टार्टिंग करना की, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक। और इस चीज को समझना, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप हिस्ट्री एंशिएंट पढ़ चुके हैं और आपको जानना क्या है, बिहार से रिलेटेड। बिहार स्पेशल में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो हमको समुद्रगुप्ता के बारे में क्या क्या चीज़ें जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए जो चैप्टर समरी में समुद्रगुप्ता को हमने लिया, इससे पहले चंद्रगुप्त वन को हमने पढ़ लिया था। उन्हीं के सन है, उनके बेटे का नाम समुद्रगुप्ता था, चंद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त जो हैं, इनका एरा ऑफ टेन्योर कब से था, 335 से 380 AD, ठीक। तो समुद्रगुप्ता का टेन्योर कब से था, कब से कब तक, 335 से 380 AD। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के हिसाब से 70 बीपीएससी और बिहार के अन्य सभी एग्जामों में जहां बिहार स्पेशल, बिहार जीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो टॉपिक हैं इम्पॉर्टेंट, उन चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल भी लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समुद्रगुप्त वन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, चंद्रगुप्त वन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त, ठीक है। समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे, चंद्रगुप्त वन के। चंद्रगुप्त वन के बारे में हम क्या जानते हैं, चंद्रगुप्त वन किसको सक्सीड करके आए थे, घटोत्कच। घटोत्कच के बाद कौन थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आए, चंद्रगुप्त वन, ठीक है। चंद्रगुप्त वन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, चंद्रगुप्त वन के बारे में हम ये जानते हैं कि कुमार देवी नाम से जो लिच्छावी की प्रिंसेस थी, उनके साथ शादी हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त वन के कॉइन्स, कौन पहला रूलर थे जिन्होंने कॉइन, गोल्ड कॉइन रूल इशू किया, तो चंद्रगुप्त वन थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन ले आया, ठीक है। गोल्ड कॉइन पे, कॉइन के ऊपर किसके किसके मार्क थे, गोल्ड कॉइन के ऊपर चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी उनकी पत्नी के एक सिक्के पे मार्क थे। और एक सिक्के पे क्या नाम थे, एक सिक्के चंद्रगुप्त वन जो है, एक सिक्के पे किसका नाम था, एक सिक्के पे था चंद्रगुप्त वन एंड कुमार देवी, एंड सेकंड पे लोटस, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र हुआ है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को कौन राइट किया था, हरिसेन। हरिसेन ने राइट किया था इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जो कि कोल्ड पोएट था। समुद्रगुप्त के कोल्ड पोएट का नाम क्या था, हरिसेन। ये क्वेश्चन आपसे पीसीएस में, बिहार पीसीएस में पूछ सकता है कि आपके समुद्रगुप्त के कोल्ड पोएट का नाम क्या है, तो वो क्या नाम है, हरिसेन। समुद्रगुप्त के कोल्ड पोएट का नाम क्या था, हरिसेन। समुद्रगुप्त इज आल्सो कॉल्ड ए नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन बना हुआ है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। और ये नेपोलियन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, कि कौन लिखा था ये चीज, वीए स्मिथ। वीए स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त जो थे वो नेपोलियन ऑफ इंडिया थे, इंडिया के नेपोलियन थे। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत लोग जानते होंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आप नेपोलियन और नेपोलियन के सारे एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री। अब हमको यहाँ पे ये पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त किसके डिवोटी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त विष्णु के डिवोटी थे, विष्णुवाइट थे, ठीक है। समुद्रगुप्त किसके डिवोटी थे, विष्णु के।
ही डिक्लेयर संस्कृत एज द कोर्ट लैंग्वेज। समुद्रगुप्त ने अपने कोर्ट लैंग्वेज, अपने लैंग्वेज किसका यूज़ किया था? समुद्रगुप्त ने संस्कृत का लैंग्वेज यूज़ करने को कहा था, आदेश दिया था। किसका लैंग्वेज? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज वाज यूज्ड इन कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर, समुद्रगुप्त के कोर्ट में 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। क्वेश्चन ये आएगा, आपको याद करना है, असंगा एंड वासुबंधु। असंगा एंड वासुबंधु। असंगा और वासुबंधु जो थे समुद्रगुप्त के 2 कोर्ट पोएट थे। ठीक है, अब यहाँ पे ही वाज आल्सो कॉल्ड एज कविराज। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस गुप्ता रूलर को कविराज के नाम से जाना जाता था? तो उनका नाम है कविराज। उनका नाम है कविराज। उनका नाम है कविराज। ठीक है, नीचे का तरफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, पूरा आराम से दिख रहा है। ही रिप्रेजेंटेड गोल्ड कॉइन प्लेइंग वीणा। और समुद्रगुप्त ने गोल्ड कॉइन को इशू तो किया था, मगर उस कॉइन पे किसको रिप्रेजेंट किया गया था? किसके साथ उनको रिप्रेजेंट किया गया? वीणा को, क्योंकि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बहुत शौकीन थे, तो इसीलिए समुद्रगुप्त को प्लेइंग वीणा को, वो वीणा बजाना पसंद करते थे, तो कॉइन पर समुद्रगुप्त को वीणा के साथ रिप्रेजेंट किया गया। ये हुई समुद्रगुप्त के बारे में 335 से 380 AD के बीच में बेसिक जीके। ठीक है, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, ये जो मेजर चीजें लिखवाई यही इतने हैं जिसको आपको पढ़ना है, बाकी बकवास नहीं पढ़ना है। ठीक है, समुद्रगुप्त वन वाज सक्सीडेड बाय सन, चंद्रगुप्त वन वाज सक्सीडेड बाय सन समुद्रगुप्त। रूलर एरा ऑफ टेन्योर 335 से 380 AD। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो राइट किया था हरिसेन ने किया था समुद्रगुप्त के बारे में। अच्छा, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन के ऊपर सबसे पहले किसका वो था? द ग्रेट अशोका का। ग्रेट अशोका, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे ग्रेट अशोका का भी पूरा इंफॉर्मेशन अपलोड था। ठीक, समुद्रगुप्त इज आल्सो कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा कहा गया? VA स्मिथ द्वारा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, किसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसने इस चीज को कहा था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। डिवोटी किसका था? विष्णु का था। या कोर्ट में उसका कौन लैंग्वेज इस्तेमाल करने को कहा था? संस्कृत लैंग्वेज। कौन से 2 बुद्धिस्ट स्कॉलर समुद्रगुप्त के कोर्ट में रहते थे? असंगा एंड वासुबंधु। फिर उसको कविराज किसको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। तो हाईली पूरी तरीके से मैं यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को लिखा हूँ जहाँ से हमारे बिहार PCS के एग्ज़ाम में, बिहार के अन्य एग्जामों में, जहाँ पे आपसे कॉन्सेप्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में डिटेल खत्म हुई। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे गुप्ता रूलर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको इस वीडियो से, हमारे लेक्चर से आप अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितने आपके अन्य दोस्त लोग हैं जो लोग इस तैयारी में लगे हुए हैं वहाँ तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।